बात बतावें, शंकर जी भले ही महादेव हैं, लेकिन पार्वती जी का पावर बहुत है। ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ा पावर है। और ऐसा पावर पार्वती जी ने किसी की अनुकंपा से नहीं शिव जी को प्राप्त किया, अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। बताओ किसी की कृपा मानी जाएगी? नहीं, तप किया है। शिव जी को प्राप्त करने के लिए अम्मा पार्वती ने तप किया है, इसलिए तप के पावर से शंकर जी मिलेंगे नहीं, इसलिए पावर बहुत है। वो वैसे भी पत्नी का बहुत पावर होता, घर में बहुत पावर है। मैं क्या बताऊं आपको, बड़े बड़े पहलवान जो विश्व चैंपियन हो गए, क्यों? उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को पराजित कर दिया, लेकिन वही पहलवान पत्नी के सामने पराजित हो गया। पत्नी के सामने पराजित हो गया। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, टाइम चाहे जितने बड़े नेता बने रहो, चाहे जितने बड़े धनाढ्यपति बने, अगर इनका सहयोग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे जितनी ताकत हो तुम्हारे अंदर, प्रभाव हो, इनका सहयोग मिलेगा तो याद रखना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पत्नी का सहयोग अगर पति को ईमानदारी के साथ मिल गया तो कोई सफलता के सुमेर को पहुंचने पर रोक नहीं सकता है। सफलता के सुमेर की यात्रा सफल हो जाएगी। चाहे जितना ऊंचाई वाला पद क्यों ना हो, बोलो प्राप्त कर लेगा कि नहीं कर लेगा? किसके सहयोग से प्राप्त करेगा? पत्नी के सहयोग से। महात्मा गांधी अगर सफल हुए हैं तो याद रखना, उनकी पत्नी ने जेल में बंद होकर रोटियां खाई हैं। बोलो, जेल की सलाखों के अंदर, बोलो ईमानदारी से बताओ, कारागार के अंदर उन्होंने खाई हैं रोटियां कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। बोले बहुत दुबले पतले थे, बहुत दुबले पतले थे, लेकिन देखो कितनी ताकत थी। ताकत थी, ताकत मिल कहां से रही थी? बोलो पत्नी के सहयोग से, याद रखना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, दो का सहयोग मिला है। आजादी की लड़ाई सफल तब हुई है, सफलता तब मिली है, दो का सहयोग। एक तो नारी का सहयोग और दूसरा वीर सपूतों का सहयोग मिला है, तब आजादी हमारी सफल हुई है। आजादी की लड़ाई में हम सफल हुए हैं। बोलो हमारे सपूतों ने बलिदानियां दी कि नहीं दी? वीर सपूतों ने बलिदानियां दी हैं, और ऐसी वैसी बलिदानियां नहीं दी हैं। याद रखना, गांधी जी तो कारागार की सलाखों के अंदर थे, लेकिन हमारे वीर सपूत फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। बोलो झूल रहे थे कि नहीं? और एक ही बात कह रहे थे, तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, मेरा देश रहना चाहिए। और ऐसा कहते कहते वो फांसी के फंदे पर झूल। इसलिए जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की बलिदानी दी है, मैं इस मंच से उनका बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्यारे जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, बार बार वंदन और अभिनंदन है उनका। मातृशक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है। याद रखना, देश की जब समस्या, आर्थिक समस्या देश में आई तो रक्षा कोष में, बोलो बहन बेटियों ने स्वर्ण आभूषण दिए थे कि नहीं दिए थे? जब रक्षा कोष आंदोलन चलाया गया था तो माताओं बहनों बेटियों ने अपने कीमती कीमती सोने के आभूषण, गहने आदि सभी को समर्पित कर दिया था। इसलिए बहुत बड़ा तुमने संपत्ति भी दी देश को और तुमने सपूत भी दिए हैं देश को। इसलिए तुम्हारा इतिहास महान इतिहास है। तुमने वीर सपूत दिए हैं और संपत्ति भी तुमने दी है। इसलिए पार्वती जी का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं? जल्दी बोलो। सीताराम जी के मिलन में और इतनी बड़ी जनकपुर की समस्या जो आई, उसमें योगदान किसका है? माँ पार्वती का है। सीता जी को किसने वरदान दिया है? बोलो। सीता जी को वरदान दिया है माँ भवानी ने, पार्वती जी ने। और शंकर जी से प्रार्थना कर रही है कि आप जाओ, जल्दी जाओ धनुष के पास। कोई नालायक जो है कहीं धनुष को इधर उधर न कर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे आए थे, इकट्ठे थे,
कौन इकट्ठे थे? जो कह रहे थे लेओ छुड़ाए सिए कहीं कोई, और धर बांधो नर बालक दोई। बोलो है नालायक कि नहीं है वो? इस प्रकार से आए वाए साए बक रहे हैं कि जनक जी महाराज से युद्ध करो और सीता को जबरदस्ती ले चलो और राम लक्ष्मण को के हाथ बांध के डाल दो। बोलो ये किसकी भाषा है? मूर्खों की, नालायकों की भाषा है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं, चौपाई बोल रही है रामायण की। लेओ छुड़ाए सिए कह कोई, धर बांधो नर बालक दोई। और जो विदेह कछु करे सहाई, और जीतो समर सहित दो। धनुष को छू नहीं पा रहे और दुनिया की बातें बक रहे, फालतू की बातें। जनक जी ने कहा कि देर मत करो, जाओ। धनुष को तोड़ना चाहे तो तोड़ो। एक गया, झटका लगा बहुत खतरनाक, क्योंकि पावर था उसमें। क्या था? पावर था। बोलो किसकी तपस्या का पावर था? करंट सप्लाई। किसके पावर का करंट था? दधीच की तपस्या का करंट। तपस्या में क्या होता है? करंट होता है कि नहीं होता है? तपस्या में क्या होता है? बोलो पावर होता है। कितने तपस्वियों ने भस्म कर दिया देखते ही। करंट क्या करता है? जल्दी बोलो। करंट यही करता है कि नहीं करता है? बड़े बड़े तपस्वियों ने देखा तो भस्म हो गए, लोग भस्म हो गए। बड़ा पावर होता है करंट। जैसे ही उस राजा ने छूने की कोशिश की तो ऐसा झटका लगा, पसीना निकल गया और लौट के वापस आ रहा है। दूसरा राजा बोला क्यों वापस क्यों आ रहे हो? बोले प्राण बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर में आए। प्राण बचे तो लाखों पाए, प्राण बच गए बस यही बहुत है। बुद्धू थे तब तो गए थे, क्यों गए? बुद्धू थे इसलिए गए थे, लेकिन प्राण बच गए बहुत है। उसने कहा तुम नहीं जानते नहीं हो ना ताकत, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, मैं जा रहा हूं। ये उससे बड़ा बुद्धू है जो जा रहा है। बोलो है नहीं? उससे बड़ा बुद्धू है, जा रहा है। जैसे ही पहुंचा तो जो हाल पहले वाले का था वही हाल दूसरे का हुआ। बस पकड़ा नहीं है, पकड़ लेता तब तो बस खत्म था, जल के खाक हो जाता है। लेकिन पकड़ने की कोशिश की, झटका लगा, एकदम बेहोश। थोड़ा सा आंख बंद हुई, बेहोशी आई और उठ के बैठ गया। गिरा तो था, उठ के बैठ गया। जनक जी ने कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, क्या हो गया? ये गिर गया है। जनक जी के दूत दौड़े, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, एक्सरसाइज कर रहा था। ऐसी कौन सी एक्सरसाइज? प्राणायाम है। क्यों भैया? आंख बंद कर लो और थोड़ा सा झटका लगे गिर जाओ, हैं? ये कौन सी एक्सरसाइज है? लेकिन ये कहना नहीं चाहता है कि हमें करंट लग गया, हमें करंट लग गया, ये नहीं कहना चाहता है, हैं? जैसे एक व्यक्ति ने दहेज की मांग की। उसने कहा कि हम ससुराल का भोजन तब करेंगे जब हमें मोटरसाइकिल मिले। ससुराल वालों ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाना जानते हो? अरे बोले क्यों नहीं जानते? उन्होंने कहा साइकिल चला के बताओ पहले, तब मोटरसाइकिल में। पहले साइकिल चला के बताओ। इतना जानता था किसी चबूतरे पर पैर रख के बैठा जाता है। चलाना नहीं जानता था, लेकिन गया ऊंचाई पर पैर रखा, बैठा, थोड़ा आगे बढ़ा, गिर गया। चलाना जानता नहीं था। लोगों ने कहा साइकिल चलाना जानते नहीं हो, मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हो। बोले तुम मूर्ख हो, हमारे उतरने का स्टाइल यही है, ये उतरने का स्टाइल है हमारा। समझ गए हो ना? ऐसे ऐसे लोग तुम्हें देखने को मिलेंगे समाज में। सावधानी से मेरी बात को सुनना। बोले मैं तो योग प्राणायाम कर रहा था, ये मेरा तरीका है। जनक जी ने कहा कि इनको पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ, इस समय ये होश में नहीं है ठीक से। वो पकड़ के लाए दूत, उन्होंने बिठाल दिया। अब बिठाल दिया, घर में पत्नी दूर से ही देख रही थी, क्योंकि दूरबीन सिस्टम था। कह रही सिंदूर बच गया, हे देवता हमारे सिंदूर को बचा लिया तुमने। क्यों भाई, बचा लिया कि नहीं? और नहीं तो वो पत्नी रोती हुई कह रही थी, हे देवता कृपा न की होती तो सिंदूर तो बचता ही नहीं, गरुड़ पुराण बचता घर में।
क्यों भाई, क्या बचता? गरुण पुराण बचता, बचा लिया देवता। देखो तुम शराब के नशे में सड़कों पे गिर रहे हो, पत्नियां रो रही हैं घर में। बोलो भाई, पत्नी घर में रो रही है कि नहीं रो रही? ईमानदारी से बताओ। सूचना मिलती है, वे पड़े सड़क पर। खबरदार, इनके सिंदूर को समझो, देखो इनकी महिमा समझो, शरीर को समझो कितना कीमती है। मानो शरीर जिसकी तुम दुर्दशा कर रहे हो, होश नहीं है, सड़कों पर पड़े हुए हो। इसलिए होश में आ जाओ। आज तीसरा राजा नहीं माना, उसने कहा कि हम इन दोनों को समझा रहे थे लेकिन मानते नहीं है। झटका लग गया, मान गए। कहे तुम? बोले हमारा तो यह है कि पावर ज्यादा है और धनुष को तो हम ही को तोड़ना हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए हम जा रहे हैं। तीसरा भी गया, और जब तीसरा पहुंचा, याद रखना 3 का मतलब क्या है। तीसरा पहुंचा और जैसे ही तीसरा पहुंचा उसके साथ भी वही कंडीशन हुई। चौथा दौड़ के पहुंचा, उसके साथ भी वही कंडीशन हुई। अंत में जितने राजा थे सब बोले सावधान हो जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर कितना पावर होगा धनुष में? इकट्ठे होकर के चलो, इकट्ठे होके चलो और धनुष को तोड़ दो, क्योंकि महागठबंधन में ताकत है। बोलो भाई, ये ज्यादा संख्या में जुड़ने का मतलब है महागठबंधन। बोले ताकत है, तोड़ो, मिलकर के सब तोड़ो। सावधान, कभी भी मूर्खता का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। प्रजातंत्र में स्वयं अपनी सेवाओं के बल पर जो है जनता के बीच में जाना चाहिए। बोलो, जाना चाहिए कि नहीं? अपनी सेवाओं के बल पर जाना चाहिए। और सफलता के बारे में इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि जब तुम्हारी सच्चे मन से सेवा होगी तो एक ना एक दिन तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। विश्वास करना, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। लेकिन केवल समूह को संगठित करके तुम सफलता प्राप्त करना चाहो तो याद रखना, ऐसी सफलता प्रशंसनीय नहीं हो सकती। आइए मेरी बात को सुनिए। ये सब विफल हो गए, सब फेल हो गए। जितने भी राजा थे सब फेल हो गए। एक राजा बोला हम तो धनुष के पास गए ही नहीं, फिर आप कैसी बात कर रहे? कहे तुम राजा नहीं हो, फिर क्या हो? तुम राजा नहीं हो, क्यों? राजा किसी को माने बैठे हो तुम। किसको? बोले जगत पिता। जगत पिता हमारे सामने बैठा है। और बोलो, जगत पिता मानी परम पिता, परमात्मा। वो राजा नहीं मान रहे अपने को भगवान का दास मान रहे हैं। बोलो, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अपने को सेवक मान रहे हैं। कौन? जगत पिता रघुपति बिचारी, और भरी लोचन छबिले हो निहारी। वो कह रहे हैं कि ये राजकुमार नहीं है, जगत पिता है। और जिनका वर्ण करने आए हैं वो केवल जनक की बेटी ही नहीं है। कौन है? जगत माता है। बोलो भाई, ये राजा हैं? ये राजा नहीं है, ये तो भगवान के दास हैं। बोलो, हैं दास के नहीं, भगवान के सेवक हैं। सेवक और दास राजा नहीं होता है। इसलिए सावधानी से सुनना, ये भगवान के सेवक भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इतने में जनक जी ने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज 4:53 हो गए हैं, मौसम खराब है, इसलिए आप राम जी को जल्दी भेजो, आप कृपा करके जल्दी भेजो। विश्वामित्र जी ने कहा देखो, चाहे कुछ भी हो, जब समय आ जाएगा तभी समय से धनुष टूटेगा। क्यों भैया? जिसके टूटने का समय आता वही टूटता है कि नहीं टूटता है? और जब जिसका जुड़ने का समय आता है उस समय वो जुड़ जाता है। तो समय का इंतजार करना चाहिए। इसलिए अभी धनुष के टूटने का समय नहीं आया है।
और जब समय आएगा तो राम जी समझ जाएंगे, प्रेरणा देंगे, हम भेज देंगे राम जी को। बस इतनी चर्चा ही चल रही थी, इतने में विश्वामित्र जी के मन में प्रेरणा हुई। जैसे प्रेरणा हुई, समय आ गया, मानो धनुष ने ही कह दिया कि मेरे टूटने का समय आ गया है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में बानी। उठहुरा भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उठो। भगवान राम ने कहा आपकी आज्ञा हो और मैं ना जाऊं। भगवान राम आज्ञा पाके चल दिए। अच्छा, धनुष के पास पहुंच गए। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष एकदम जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और किसी को देख के सर्प जो है सकुड़ जाए, बस यही कंडीशन हुई धनुष की। दाहिने दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। वो जो है पिनाक सर्प की तरह छोटा हो गया, समिट के भयो मनाक, छोटा। राजाओं ने कहा करंट धनुष से ज्यादा इस राजकुमार में है। क्यों भाई? धनुष में जितना करंट था उससे ज्यादा करंट इसमें है। अच्छा भैया एक बात बताओ, जिसके करंट लग जाता है वो सकुड़ जाता है कि नहीं? कैसा हो जाता है बोलो? करंट लगने पर बढ़ जाता है, मतलब 100 किलोमीटर का हो जाता लंबा, सकुड़ जाता है, सकुड़ जाता है। बोलो यही हो जाती है कंडीशन कि नहीं? सकुड़ता है। भगवान राम जैसे ही पहुंचे पावर सप्लाई हो गया और जैसे ही करंट का प्रवेश हुआ सकुड़ गया। दाहिने दियो पिनाक तो समिट के भयो मना, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अच्छा भैया जिसके करंट लग जाए ढंग से उसमें कितनी ताकत रहती? जल्दी बोलो, कितनी ताकत रहती उसमें? ताकत ही नहीं रहती। कहां रहती है ताकत? पावर भगवान का सप्लाई हुआ और छोटा हो गया धनुष। अब जब कुछ रहा ही नहीं तो छुअतई टूट पिनाक पुराण, छुअतई टूट। जब पावर नहीं है, बोलो भाई क्यों? पावर खत्म हो गया तो छूते ही टूट गया कि नहीं टूट गया? बोलो कैसे टूटा है? रामायण में लिखी है चौपाई, कि और कहीं की सुना रहे हम चौपाई अपने मन की। छुअतई टूट पिनाक पुराना, एक तो ये प्रमाण है। दूसरा काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभी माना। छूते ही टूट गया धनुष। लक्ष्मण जी भी इस बात को कह रहे हैं, राम जी भी कह रहे छूते ही टूट गया, मैं क्या करूं पुराना। इसका मतलब यह है कि भगवान राम के पहुंचते ही पावर खत्म हो गया। इसका हो गया कि नहीं? और ये राम जी को देख करके ही प्यारे टूट गया। अच्छा एक बात बताएं आपको, धनुष टूटा तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें वैकुंठ भेज रहा हूं, चिंता मत करो। वैकुंठ में पहुंचने से क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा। क्यों भाई क्या होगा? अच्छा बोलो भाई, घर में ज्यादा अच्छे हो कि वैकुंठ में? हम तो जितने भी लोग हैं हम पूछते कैसे हो महाराज, कैसे हो महाराज? क्या बतावे? अरे क्या बतावे? बड़ा अच्छा घर बना है तुम्हारा,
बना अच्छा है लेकिन नरक है, नरक। नरकई में रह रहा हूं, घर में क्या रह रहा हूं? क्यों भाई, कहते कि नहीं कहते? जल्दी बोलो। नरकई में रह रहा हूं महाराज। क्यों? सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, दोपहर झगड़ा ही होता रहता है, पूरी शांति चली गई। इससे अच्छा तो भगवान हमें उठा ले। और कहते क्या है, आप तो भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे बुला लें। हमने कहा हम जमराज के सेक्रेटरी हैं क्या? यही धंधा करते हैं, यही करते रहते हैं कि जाओ तुम, जाओ तुम। खबरदार, फालतू की बात करते हो। लेकिन सावधानी से मेरी बात को सुनो। भगवान ने धनुष से कहा है कि अब हम तुम्हें बैकुंठ भेज रहे हैं। बैकुंठ की सब कामना करते हैं। अच्छा, कथा सुन रहे हो तुम? काय के लिए सुन रहे हो? मुख्यमंत्री बनने के लिए कि प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति? भगवान के हम हो जाएं, भगवान के यहां जगह मिल जाए हमें। क्यों? हमारी समझ में तो यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। भगवान के हो जाए, भगवान का धाम मिल जाए। घर से अच्छा है कि नहीं भगवान का धाम? पहले जब बताओ। और यदि तुम कहो नहीं हमें घर ही में रहना है, घर छोड़ के हम ना जाएं, तो हम तो भगवान से कह देंगे प्रभु इसको मत बुलाना, लेकिन बच्चे निकाल देंगे, निकलो निकलो। क्यों भाई? और निकलो तो बच्चे निकालेंगे तो उधर भी जगह नहीं, इधर भी जगह नहीं, तुम कहीं के भी नहीं रहे। बोलो भाई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए याद रखना, घर में रहो, सुख शांति से रहो, और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अपनी शरण में ले लेना। इतना भाव रखो। तो धनुष ने जैसे ही कहा कि प्रभु आप कहां भेज रहे हैं, भगवान ने कहा बैकुंठ। धनुष ने कहा रुक जाओ। भगवान ने कहा रुक गए। क्या बात है? बोले बात यह है कि हम बैकुंठ नहीं जाना चाहते। क्यों? बैकुंठ की महिमा है आपसे। भगवान है इसलिए महिमा है, और जिसको छोड़ करके आप चले आए, मेरी दृष्टि में उसकी कोई महिमा नहीं। भले ही नाम का बैकुंठ हो। क्यों भाई? नाम का बैकुंठ हो भले ही, लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान नहीं है तो काय का बैकुंठ? किस बात का बैकुंठ है? तुम्हारा नाम संतान सिंह, और एक संतान नहीं तो काय के संतान सिंह? बोलो भाई, बहुत से लोगों का नाम हो क्या? संतान सिंह। एक व्यक्ति हमारे पास आया, हमने कहा क्या नाम है? हम तखत पर बैठे थे, क्या नाम है? बोले महाराज पृथ्वीपति। हम तुरंत खड़े हो गए। अरे बोले क्या बात है महाराज? हम कहा तुम पृथ्वीपति हो और हम पृथ्वी पे बैठे हैं, और जब पृथ्वी का पति आ गया तो हम खड़े नहीं होंगे? तू पृथ्वी का पति है, जहां तक पृथ्वी है उसका पति तू है। बोले महाराज सही बतावे, किराए के मकान में रहता हूं। काहे का तू पृथ्वीपति है जब किराए के मकान में रहता है? अपने पुरुषार्थ से एक मकान नहीं बनवा पाया, झोपड़ी नहीं बनवा पाया। लेकिन सावधान, मैं जो कह रहा हूं इसको सुनो। धनुष ने दो टूक जवाब दे दिया, हमें नहीं चाहिए बैकुंठ, क्योंकि आप होते तो बैकुंठ जाता। जब आप छोड़ के चले आए तो बैकुंठ मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं है। अच्छा, तो फिर अयोध्या में नहीं? अयोध्या छोड़ के आप चले आए कि नहीं चले आए? अयोध्या छोड़ के आए कि नहीं आए? बोलो। मिथिला में है तो अयोध्या छोड़ के आए। हमें नहीं जाना अयोध्या, फिर कहां जाना है तुम बताओ तो। धनुष ने कहा आप तोड़ दिए हैं मुझे, तो ना मुझे बैकुंठ भेजो ना अयोध्या भेजो, आप अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। जहां जहां चरण जाएंगे वहां वहां आपका दर्शन मुझे होता रहेगा। आप अपने चरणों में मुझे जगह दे दो। देखा कितना पावरफुल था। लेकिन आज भगवान के चरणों में जगह मांग रहा है, तो बोलो फिर पावरफुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
पावरफुल मिल जाएगा, भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा, चरणों में जगह हो जाएगी। भगवान ने कहा कि चरणों में जगह मांग रहे हो, हे धनुष, लेकिन एक भाग तो चरण में रहेगा, लेकिन दूसरा भाग दो टुकड़े मानी दो हो गए ना, तो एक मैं चरण में जगह दे दूंगा, लेकिन दूसरा कहा किशोरी जी से आप जुड़ रहे हैं तो एक भाग मेरा किशोरी जी की चरण शरण में रहेगा और दूसरा भाग प्रभु राम आपकी चरण शरण में रहेगा। सीताराम दोनों के चरणारविंदों में रहने का मुझे सौभाग्य मिल जाएगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की वाह। हे प्रभु, ये सौभाग्य रहेगा। भगवान ने कहा लेकिन समस्या इस बात की है कि तुझे तोड़ तो दिया लेकिन डोरी नहीं टूटी। क्यों भाई? डोरी नहीं टूटी, धनुष तो टूट गया लेकिन जो डोरी थी वो नहीं टूटी। अरे डोरी क्यों नहीं टूटी? जब इतना वज्र से कठोर धनुष टूट गया तू क्यों नहीं टूटी? डोरी ने कहा ये धनुष को आपने खींचा तो धनुष आगे चला गया और मैं आपकी छाती से लग गई। जब खींचा तो डोरी कहां आई? बोलो जल्दी। धनुष का भाग, मूल भाग कहां चला गया? आगे। और डोरी कहां आई? भगवान की छाती से। तो डोरी ने कहा जो आपसे दूर गया वो टूट गया और जो आपके हृदय से जुड़ गया वो अमर हो गया है, इसलिए मैं क्यों टूटूंगी? आपके हृदय से लग गई। बोलो भाई, वो क्या है? अमर हो गया, इसलिए मैं तो अमर हो गई हूं। भगवान ने धनुष को अपने चरणों में जगह दी